गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की नेट की प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज जो है आज हम उसी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए आ गए हैं फिर से। और आज जो है हम डीआई का जो है दो शेड देखने वाले हैं यूजीसी नेट 2026 के लिए। जो हम डीआई का है, आज हम डीआई का दो सेट देखने वाले हैं। डेली हम दो सेट देख रहे हैं, पर जैसे आप क्लास 1 से चलते हुए आए हैं, आपको ये चीज़ का आइडिया लग गया होगा कि मैंने कितने छोटे और बेसिक्स लेवल के डीआई से स्टार्ट करा था। और आज आप जब मेरे से जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूएशन में जुड़े हुए हैं, तो आज आप किस लेवल के डीआई बना पा रहे हैं और आप में क्या इम्प्रूवमेंट आई होगी, ये आपको कुछ कुछ पिछले कुछ क्लासों से पता चल गया होगा। ठीक है, अभी आज जो है दो डीआई मेरे पास है। दो डीआई का मतलब है 10 सवाल। ठीक है, अब 10 सवाल सिर्फ मुझे बनाने नहीं है, इसमें 10 सवाल में मुझे किस किस तरह का कॉन्सेप्ट मुझे सीखना है, मतलब आप लोगों को किस तरह का कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है, वो आज की क्लास में बेहतरीन मायने रखेगा। ठीक है, आज का क्लास एंड होते होते इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्डअप और हाई लेवल पे होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपको होगा डीआई बनाने में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डीआई 5 मार्क्स का आता है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात, डीआई से इजी कुछ भी नहीं है, बस आपको वो तरीका, आपको बनाने का एक जो स्ट्रैटेजी होती है वो आपको पता नहीं है, इसलिए आपको डीआई से डर लगता है। पर जिस दिन से आप मेरे से जुड़े होंगे, जो भी आप क्लास उठा के देखें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा डे फर्स्ट वाला क्लास देखे होंगे, आप जो भी क्लास मेरे देखे होंगे, आप देखे होंगे कि उसमें मैं जिस लेवल से डीआई को निकाल रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, और जो चीज़ जिस वक्त जहाँ पर ज़रूरत होता है उस कॉन्सेप्ट को मैं लगे हाथ वहीं पे क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, बिल्डअप हो रहा है, और धीरे धीरे आपकी डीआई भी सुधर रही है। आप कितना प्रयास करोगे कि हर चीज़ को अलग अलग तोड़ के पढ़ें? एक क्लास में आइए, बिल्कुल बेहतरीन से पढ़िए। और मैं आपको ये खुलेआम यूट्यूब पे कह रहा हूँ कि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको किसी भी चैनल में कोई भी टीचर नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ठीक है, ये घमंड नहीं कह रहे, बस एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस से हम चीज़ों को तैयार करते हैं, सेट को तैयार करते हैं, टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। तो मुझे पता है कि मैं आपको क्या चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है इस तरह का कंटेंट आपको किसी पेड क्लास में मिल जाए, दैट इज़ लाइक ओके, बट यूट्यूब पे नेवर नेवर। तो आप इतने सारे टीचर से पढ़े हुए हैं और मैं तो यूट्यूब पे खैर नया हूँ। हाँ, नया से एक चीज़ याद आया कि एक स्पेशल रिक्वेस्ट होगा एपिसोड नंबर 6 के डीआई में, कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक आप लास्ट में कीजिएगा, जब आपको लगे कि हाँ क्लास बेहतरीन मुझे डिलीवर हुआ, मुझे इससे कुछ सीखने को मिला है, आप लाइक कीजिए। अदरवाइज़ एटलीस्ट जिस तरह से मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करके अगर मेरे रीच को बढ़ाएं, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं तो आपको फ़ायदा पहुंचा ही रहा हूं अपना डीआई सिखा के। ठीक है, एक तरह से कि आपको उस लेवल तक का डीआई सिखा दूंगा जहां पर कि आपको कभी नेट पे अगर हाई लेवल की भी डीआई आ गई ना, तो आपको घबराहट नहीं होगी। ठीक है, तो एक हेल्प आप मेरे लिए कीजिए, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक सब्सक्राइब आपकी ओर से, सिर्फ एक बार। ठीक है, उसके बाद आप क्लास कंटिन्यू कीजिए और बहुत अच्छे से आप पढ़िए, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। और चलिए आज ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, या फिर पहले हम पहला डीआई देखते हैं। ठीक है, पहला डीआई क्या कहता है? बहुत ही मस्त डीआई है बिल्कुल। मतलब इसमें क्या है, डीआई में आपको कैलकुलेशन करवाएगा, डीआई में आपको थोड़ा सा घुमाएगा और अच्छे से इसको, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छे लेवल का डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको आप डाटा को रीड कर रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, देन आफ्टर उसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन बहुत आसान, बस एक बार समझने का फेर है। ठीक है, तो चलते हैं, हम बात करते हैं अपने इस पे। ठीक है, तो रिसर्च आउटपुट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है, एक मिनट पेन ले लें। हाँ, रिसर्च आउटपुट इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम ROI कह रहे हैं, रिसर्च इनपुट इंडेक्स। ठीक,
ये जो है एक डीआई है। आगे हम बात करते हैं कैसा वेटेड है और कैसा इंटरप्रिटेशन डीआई इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास क्या है, मेरे सामने एक ये टेबल गिवन है। ठीक है, ये टेबल गिवन है, तो इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डिपार्टमेंट है, पब्लिकेशन है, कॉन्फ्रेंस है, प्रोजेक्ट है, क्या है ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैं हमेशा आपसे कहा हूँ कि जब भी आपको किसी भी डेटा को समझना है कि उसमें क्या दिया है, आप हमेशा उसका इन्फॉर्मेशन पढ़िए या फिर उसमें जो गिवन डिटेल्स है उसको आप पढ़िए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं और आपको समझाते क्या है। देखिए क्या कह रहा है, ए रिसर्च इंस्टीट्यूट इवेल्यूट्स इस डिपार्टमेंट यूजिंग ए रिसर्च आउटपुट इंडेक्स बेस्ड ऑन। ठीक है, एक कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि अपने एक डिपार्टमेंट को इवेल्यूट कर रहा है, इवेल्यूशन कर रहा है उसका। ठीक है, किसके थ्रू, यूजिंग रिसर्च आउटपुट इंडेक्स, ROI के द्वारा कोई एक डिपार्टमेंट में, मतलब डिपार्टमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इवैल्यूएशन करवाया जा रहा है कि किसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, किसमें बुरा परफॉर्मेंस हो रहा है, किसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इस तरह से। और इसके बेसिस पे हमें इसे जज करना है, पॉइंट देना है और इस तरह से हमें इसको देखना है। अब फर्दर यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा बातें दी गई हैं। ये एक्स्ट्रा बात या तो आपके एग्जामिनेशन में कहीं नीचे में नोट करके दिया रहेगा या तो इसी तरह से ये चीज़ यहाँ पर पुट करके दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी दे उससे आपको घबराना नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वेटेज रूल गिवन इन एग्ज़ाम। ये आपको जो 3 चीज़ दिया है ना, ये आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा। अभी इसमें क्या है, देखिए क्या है कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ को पता लगा रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें ये भी तो निकालना है कि परफॉर्मेंस किस बेसिस पे करेंगे हम। तो वो जो बेसिस है ना, वो हम पॉइंट के बेसिस पे करेंगे कि किसका कितना ज़्यादा पॉइंट है। अब पॉइंट कैसे होगा, तो अगर पॉइंट में क्या है, जैसे कोई पब्लिकेशन है, जैसे ये पब्लिकेशन है। ठीक है, पब्लिकेशन में किसी ए डिपार्टमेंट में अगर हम पूछे कि पब्लिकेशन कितना है, कितना हुआ है, तो पब्लिकेशन में अगर पब्लिकेशन पर्टिकुलर पब्लिकेशन का रिसर्च अगर हम देखें तो वो 40 है। कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो वो 30 है। और किसी प्रोजेक्ट की बात करें डिपार्टमेंट ए की तो उसमें 10 है। पर क्या ऐसे डायरेक्ट करेंगे हम? नहीं, हम क्या करेंगे उसमें, उसमें हम जिसमें जैसे कि ये 40 है, पब्लिकेशन में 40 है, जब भी पब्लिकेशन की बात करेंगे हम उसको 3 पॉइंट मानेंगे। एक पब्लिकेशन को हम 3 पॉइंट मान रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक पब्लिकेशन को 3 पॉइंट मानते हैं। ठीक है, तो अगर इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 40 पब्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 40 पब्लिकेशन है, तो टोटल कितने पॉइंट होंगे, 40 इंटू 30 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 120। आ रही बात समझ में, 120 पॉइंट हुआ इसको। ठीक है, इसमें 120 अगर टोटल बात करें तो। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से अगर हम डिपार्टमेंट ए का कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मुझे ये पता है कि कॉन्फ्रेंस, हर एक कॉन्फ्रेंस के लिए कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि एक सपोज करते हैं कि डिपार्टमेंट ए में अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अगर हम टोटल ही एज्यूम करते हैं लेट 30, तो टोटल कॉन्फ्रेंस कितना है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कॉन्फ्रेंस के लिए 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 60 पॉइंट आ रहा है। तो इसी तरह से मैं हर एक डिपार्टमेंट में हर एक क्या बोलते हैं, ये जो आपको गिवन है ना, एक तो आपको ये रिसर्च गिवन है। ठीक है, और हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या रिसर्च में क्या क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये है 3 ऑब्जेक्ट, एक पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस और प्रोजेक्ट। ठीक है, तो किस में, किस डिपार्टमेंट में किस में कितना मिला है वो हम कैसे जज करेंगे, इस पॉइंट के बेसिस में। अभी जैसे देख लेते एक और देख लेते लास्ट प्रोजेक्ट वाला। अभी जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट्स है, अगर कोई पूछ दे कि डिपार्टमेंट सी में प्रोजेक्ट में कितना पॉइंट्स होगा, तो अगर टोटल की ही बात करते हैं तो टोटल मेरे पास 15 है। और अगर पॉइंट्स की बात करें कि टोटल पॉइंट उसको कितना मिला, तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंचे 75। ठीक है, तो टोटल, फिलहाल मैं टोटल की बात करूँ कि यहाँ पर टोटल 75 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से मैं सबको एक एक करके पॉइंट्स दूंगा और फर्दर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में 2 तरह का दिमाग आपका चलना चाहिए। पहला, क्या आपका कैलकुलेशन फास्ट है। ठीक है, अगर अंदर से आवाज़ आता है कि हाँ मेरा कैलकुलेशन फास्ट है, हम फटाफट बना सकते हैं, तो आप सीधा सीधी क्वेश्चन पे आप जाइए। ठीक है,
क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन आप बनाइए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, मेरा ब्रेन नंबर्स को रिटेन नहीं कर पाता, कोई भी नंबर्स अगर रैंडम मुझे दे दे तो मेरे दिमाग में वो नंबर रह नहीं पाता कि भाई उसमें कितना था, उसमें कितना था, उसमें कितना था, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पर एक कॉपी में अपने उसी पेपर में, ठीक है, एक टेबल बना सकते हैं। उस टेबल में आप ए, बी और सी करके डाल सकते हैं। यहाँ पर पब्लिकेशन, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या मैं बना के ही आपको बताऊं तो शायद एक बेटर क्वालिटी पिक्चर आपके पास सामने आएगा, लेकिन यही है कि अगर मैं बताता हूं तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा करके। पर खैर मैं बताता हूं कि कैसे बनाना है, और मैं इधर साइड में किसी कॉपी में लिख लूँगा, हर एक का पॉइंट्स इक्वली लिख लूँगा, ताकि मुझे, और आप भी जो आप पढ़ रहे हैं आप भी कॉपी में अपने नोट्स कर लीजिएगा कि किसका कितना पॉइंट है करके, फिर फर्दर हम क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। चलिए तो एक स्लाइड मैं फटाक से ऐड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चलिए हम आ गए, एक नया स्लाइड हमने ऐड कर दिया इसमें, ये नया स्लाइड ऐड हो गया है। अब हम क्या करते हैं, देखिए वैसे तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको एक लेंदी क्वेश्चन दिया जाए और उसमें अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से आपको उसको बना लेना चाहिए। एग्ज़ाम के प्रेशर में कहीं से आपसे अगर एक नंबर भी मिस्टेक हो जाता है ना, कि कोई अगर मान लीजिए 30 की जगह 40 लिख देते या 40 की जगह 15 लिख देते हैं, तो आपका वो सवाल ही गलत हो जाएगा और आपका मेहनत ख़राब हो जाएगा, टाइम अलग चला जाएगा। बेटर है कि आपको टाइम भी बचाना है और आपको इसको बनाना भी है, ठीक है। तो आइए इसको हम कैसे बनाते हैं वो देखिए। देखिए पहला क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंट ABCD है और उसमें पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस, प्रोजेक्ट अलग अलग चीज़ दिया हुआ है, अलग अलग, जैसे आपको डिटेल में गिवन है कि अलग अलग ये क्या कह सकते हैं इसको, एक तरह से कहिए कि एक तरह से आप कह लीजिए कि हमें स्कोर निकालना है, ठीक है, सिंपली बात है। अभी हम बनाते एक टेबल, यहाँ पर एक हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, और ये टेबल मैं आपके सामने यहाँ बना रहा हूँ, साथ में मैं कॉपी में भी बना दूँगा, और क्योंकि ये इरेज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये भी आपसे कहूँगा कि आप भी अपने कॉपी में ये टेबल बना लीजिए, ठीक है। ये 4, ठीक है, डिपार्टमेंट A, B, C, और एक लाइन और आ जाता है, ये थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया, क्या गड़बड़ा गया तो हटाओ इसको, साफ बात है भाई, गड़बड़ा गया तो हटाओ, 1 2 3 ना, सब आ जाएगा इसमें। चलिए पहले हम क्या देख रहे हैं, पहले है डिपार्टमेंट, ठीक है, दूसरा है पब्लिकेशन, तीसरा है कॉन्फ्रेंस, चौथा है प्रोजेक्ट, ठीक है। डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट B, C एंड D। अभी क्या है कि अब हमको स्कोर निकालना है, ये स्कोर निकालना है कि किसको कितना मिला, ठीक है। अब स्कोर कैसे निकालेंगे, साफ सिंपल बात है कि पब्लिकेशन के लिए हम 3 पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस के लिए हम 2 पॉइंट लेते हैं, और प्रोजेक्ट के लिए हम 5 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 40 गिवन है तो ये 40 जो है वो पब्लिकेशन के लिए है, तो 40 × 3 करेंगे 120। नेक्स्ट 30 करेंगे, 30 × 3 करेंगे, ठीक है, क्योंकि पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं और पब्लिकेशन में 3 पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा 90, और देन 20 × 3 60, और देन 25, मतलब 25 × 3 दैट इज़ 75, ठीक है। ओके नाउ इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, 120 आ गया, ये 90 आ गया, ये 60 आ गया, और ये 75 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है, ठीक है। तो इसको ज़रा हम मिटा ले फटाक से और हम चलते हैं कॉन्फ्रेंस। ओहो ये क्या हो गया, ओके ओके, ये चलते हैं कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और इससे, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस का कितना है 2 पॉइंट है, यहाँ पर कितना है A में 30 × 2 60। मैं डायरेक्ट लिखूं क्या फटाफट, आपको तो एटलीस्ट समझ में आ गया ना कि कैसे है, तो यहाँ पर मैं फटाफट लिखता हूँ 60, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। और आई थिंक आप लोग जब नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको, इतने बच्चों की तरह नहीं, आप थोड़ा सा लेवल अप कीजिए। 2 पॉइंट कॉन्फ्रेंस के लिए है, ध्यान रखिएगा, × 2 सब में हम करेंगे यहाँ पर × 2 × 2 × 2, तो ये यहाँ पर 40 सिंपली, और यहाँ पर 80,
यहाँ पर 50, ये आ गया, ठीक है। और प्रोजेक्ट की बात करें तो 5 पॉइंट है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ पर 10 प्रोजेक्ट है, यहाँ 20 प्रोजेक्ट है। हम सब में क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और फटाफट लिखेंगे। ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 20 पंचे 100, 100, ये 15 पंचे 75, ये 20 पंचे 100, ठीक है। बस अब आपका सारा काम हो चुका है क्लियर। बस अब आप इसको भूल जाइए और इसको भी भूल जाइए, आप सिर्फ आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम फटाक से क्या करते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं। आप भी अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए स्कोर करके। स्कोर क्या है, ABCD डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट है। पहले किसका है, पब्लिक का है, कॉन्फ्रेंस है और प्रोजेक्ट है। देखिए आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो आप भी बता सकते हैं, ठीक है। 75, 50, 100, 75, 100, 50, 60, 40 और 80 ना, मैंने तो फटाफट लिख लिया, ठीक है। अब इतनी बातें आपको समझ में आई, ये था डेटा और डेटा को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं और उससे हम क्या क्रक्स निकाल लिए। आपको अगर एग्जामिनर चाहता तो सीधा सीधी ये स्कोर गिवन हो जाता और आप सीधा सीधी इसी स्कोर को देख देख के आप सवाल बना लेते, पर इसने थोड़ा सा डेटा को घुमा दिया और बच्चे क्या होता है, अरे भाई ये क्या पूछ दिया भाई, क्या पेपर टफ हो गया। नहीं, पेपर टफ नहीं है, बस आपको समझ में नहीं आया। लेकिन अब जब आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको अब सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल उस लेवल तक का DI करवाऊंगा ना कि आप सोच नहीं सकते, मतलब कहीं 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। चलिए अभी पहला सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज़ द रिसर्च आउटपुट इंडेक्स, मतलब ROI पूछ रहा है किसका, डिपार्टमेंट A का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट A का ROI बताना है। तो देखिए जो आप डेटा मैंने वहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो डेटा क्या था, A का था, एक पब्लिकेशन का था, एक कॉन्फ्रेंस का था और एक था प्रोजेक्ट का, ठीक है। 3 था। तो एक ए के बारे में अगर हम बात करें तो ए में क्या था, 120 था, ठीक है। यहाँ पर 60 था, यहाँ पर 50 था, ठीक है। अभी अगर कुछ बच्चों को जैसे क्या है कि इसमें था 3, इसमें था 2 और इसमें था 5, ठीक है। अभी अगर कुछ बच्चों को मान लीजिए कि वो टेबल नहीं बनाना था जो मैंने पहले बनाया, तो आप यहाँ पर परेशान हो जाओगे कि यार यहाँ पर कितना था, 40 पब्लिकेशन में तो कितना था, तो 3 था। अच्छा कॉन्फ्रेंस में कितना था, 2 था। और प्रोजेक्ट में कितना था, 5 था। फिर आप ऐसे परेशान हो जाएंगे। एक बार आप कॉपी में लिख लेना तो बस आपका काम आसान हो गया। ये कितना हो गया, 180, 180 और 50 कितना हो गया, 180 और 50 230, सीधा आपका आंसर। अब क्या हुआ, जो स्टूडेंट पहले मेहनत कर लिया चीज़ों को सब कुछ कैलकुलेट करके, उसका भी यहाँ पर आसान हो गया। चीज़ों को बस देखेंगे और टिक करते आगे निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 पे चलते हैं। 2 वाला क्या कर रहा है, विच डिपार्टमेंट हैज़ द हाइएस्ट ROI, नाइस। तो सबसे हाईएस्ट ROI किस डिपार्टमेंट में पूछ रहा है, तो मेरे पास डिपार्टमेंट A है, B है, C है, D है। मैं आपके लिए एक बार के लिए सब नंबर लिख देता हूँ फटाफट। 60, 50, ये था आपका पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के लिए। ये था कॉन्फ्रेंस और ये था प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं सब में नहीं लिखूंगा, यहाँ पर एक हाईएस्ट आपको तुलना करना है, इसीलिए मैं लिख के दे रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सके। वैसे आप आई होप कि आप लोग लिखे होंगे, पर अंदर से आवाज़ आ रहा है कि आप लोग नहीं लिखे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया पड़ जाता है चीज़ों का, ठीक है। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको, बट आपने नहीं किया होगा ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। कुछ बच्चे तो लेट लेट के देख रहे होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है लाइब्रेरी में देख रहे होंगे, कुछ बच्चे हो रहे होंगे पता नहीं कैसे कैसे, मतलब देख रहे होंगे। बस ये है कि फोकस होना चाहिए, बस मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे भी देखो, लेट के देखो, जैसे भी देखना है देखो, बस फोकस होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हाईएस्ट ROI, तो हम क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट को ऐड करके देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट ROI किसका आ रहा है। पहला देखते हैं, तो पहला कितना आया था, 230 आ गया था इससे पहले नंबर पे जो बात किए थे। यहाँ पर देखते हैं 100, 190 और ये 230, अगेन 230, 100, 200 और 30, ठीक है, ये भी आ गया। तीसरा देखते हैं क्या है यहाँ पर, 75, 75, 150,
150 और 60, 150 और 60, 210, 210 और 5, 210 और 5 हो गया 215। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? 150, 200, 225। ठीक है, अब कोई बच्चा ये नहीं कहे कि मास्टर जी रट के आए हो क्या, सब बता दिए फटाफट करके। तो एक्चुअली में रटे नहीं है, ये निकालने का अलग तरीका होता है। वैसे मैंने पहले की क्लास में सारे तरीके मैंने आपको बता दिए कि फटाफट कैसे निकलता है। बस आज देखिए कि मज़ा कैसे आता है कि भाई जो बच्चे पहले के क्लास कर चुके हैं ना, उसको समझ में आ गया कि सर ने जो ये निकाला ना कैसे निकाला है, और जो बच्चे पहले से क्लास करें वो तो निकल चुका है। ठीक है, तो ये आपको फटाफट निकल गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हाईएस्ट ROI किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखने में आ रहा है कि हाईएस्ट ROI जो है वो 230, और यहाँ पर भी 230। क्या एक बार फिर से कैलकुलेट कर लूँ मैं? 120 और 60, 180, 180 और 50, 180, 50, 230। वेरी गुड, ये तो ठीक है। यहाँ पर देख लेते 100, 90, इसका 10 यहाँ आ गया, 200, 200, 230, ये भी ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन में ना एक ऑप्शन में होना चाहिए A एंड B। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में गिवन नहीं है, पर जब डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B दोनों जब हाईएस्ट है तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, पर एक ऑप्शन यहाँ पर आपको ऐसा भी होगा कि A एंड B होगा, तो हम उसको टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए ये सवाल क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ROI। ठीक है, अभी मैंने पहले इसके पहले ROI निकाला था ABCD का, कितना था? 230, 230, और इसका कितना था? 200, ये था 225, और ये था 215। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ROI। अब हाईएस्ट क्या है? इन दोनों में से कोई एक भी ले लीजिए, तो 230 हाईएस्ट है, और सबसे लोएस्ट 215 है, तो 215 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ROI, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, अगेन ऑप्शन सॉरी, आज लगता है जो कंटेंट है ना, कंटेंट राइटर, वो शायद भांग वांग पी के बनाया है क्या। मान लीजिए यहाँ ऑप्शन B होता और इसका आंसर 15 होता, इसलिए मैं उसको ना कहता ही हूँ कि भाई तू ऑप्शन मत दिया कर, तू सीधा सीधी सवाल दे, मैं ऐसे ही आंसर निकाल के बता दूंगा। बहुत अजीब है भाई, आज मैं बात करता हूँ उससे। अब एक काम कीजिए, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये पता नहीं क्या है, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, वरना जैसे मैं बता रहा हूँ आपको आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, आंसर आपको निकलेगा। सवाल देखिए क्या है, इफ डिपार्टमेंट B इंक्रीज इट्स प्रोजेक्ट बाय 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डिपार्टमेंट B प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट B में प्रोजेक्ट कितना है? 20, 20 है, और ये इफ़ लगा के बोल रहा है। इफ़ मतलब क्वेश्चन में नहीं गिवन है, पर आपको करना है, ये सवाल कह रहा है, ये पर्टिकुलर 4 नंबर का जो सवाल है ना, ये आपसे कह रहा है कि ये करो आप। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कितना था? 20 था, और इफ़ लगा के बोल रहा है कि इफ़ डिपार्टमेंट B इंक्रीज इस प्रोजेक्ट बाय 5, तो अब अगर हम इंक्रीज़ करते तो ये कितना हो जाता है? 25। तो पूछ रहा है इट्स न्यू ROI, मतलब B का न्यू ROI कितना होगा। तो मुझे यहाँ से पता है कि पब्लिकेशन में 3 पॉइंट दिया जाता था, कॉन्फ्रेंस में 2 पॉइंट दिया जाता था, और प्रोजेक्ट में कितना दिया जाता है? 5 पॉइंट। आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे कम टाइम में बहुत सारे सवाल बनाने हैं, मतलब बहुत सारे सवाल बताने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम B की बात करें तो प्रोजेक्ट पब्लिकेशन में कितना हुआ? 40 इंटू 3 प्लस इसमें सॉरी B वाले बोला है ना, वेट, ये गलती हो गया, मैंने A का निकालना शुरू कर दिया था। हाँ, अब देखते हैं ये क्या बोला है। B का पब्लिकेशन, B में पब्लिकेशन कितना है? 30 इंटू 3 प्लस कॉन्फ्रेंस कितना है? 20, और एक के लिए कितना है? 2 मार्क, 2 स्कोर है आपको गिवन, तो 2 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पर बोला प्रोजेक्ट कितना है? 20, पर क्या 20 लेंगे? तो आंसर है नहीं, 20 नहीं लेंगे। अब हम लेंगे 25, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि अगर B में इंक्रीज़ किया जाता, प्रोजेक्ट को 5 से बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाने के बाद मेरे पास 25 आ रहा है, तो 25 इंटू, और यहाँ पर कितना है? 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, अब हमें ये बताना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 40, और 25 चौक 100, 100 और 125।
ठीक है, ये 125 हो गया। 90 और 40 कितना हो गया? 90 और 40 130। ठीक है, तो ये हो गया 5 5 और 2 225। यहाँ पर 255। ठीक है, 255 ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत इजी है। एक बात समझ लीजिए, जो बच्चे वहाँ फर्स्ट में ही ये टेबल बना लिए होंगे, मेरी बात माने, और यहाँ पर ए बी सी करके टेबल बना लिए, उसके लिए तो काफ़ी इजी है। और जो बच्चे नहीं बनाए वो सोचे कि भाई हम आगे चल के बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, उनके लिए थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाएगा। बना तो वो भी लेगा क्योंकि क्लास देख रहा है वो। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? द कॉम्बाइन ROI ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड डी। ये रहा ए और ये रहा डी, इनका कंबाइन ROI निकालना है। ठीक है, तो ए का मैं पहले बताता हूँ कितना था। पब्लिकेशन में था ये 120। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में ये था 60। ठीक है, और जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें था 50। ठीक है, और दूसरा है डी, मुझे निकालना है। तो डी में कितना था? 75 था। मैं ऑलरेडी पहले निकाल चुका, जिसको मैं बोला था कि पे कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक है, और ये 50 था और प्रोजेक्ट था 100। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ROI निकालना है, कंबाइन ROI ए और डी का साथ में। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले ए का निकालते हैं, फटाफट इसको ऐड करते हैं। ये मेरे पास 230 आ गया था, ऑलरेडी निकाल चुके। फिर इसको ऐड करेंगे, ये मेरे पास कितना आया था? 225। ये 225। अब इसको कैसे करेंगे? 400 और 50 और 5। ठीक है, 455। यार कुछ गलती तो नहीं कर रहा? नहीं, 5 5 5। ठीक है, तो भाई साहब ने फिर से गलती कर दी है। ठीक है, तो आप एक मान लीजिए कि कोई एक ऑप्शन होगा जिसका आंसर 455 होगा। ठीक है, ये क्योंकि ए और डी को कंबाइन करके बता रहा है कि कंबाइन करके मेरे पास ROI। अगर नॉर्मल पूछ देता ना कि कितना आया है, तो नॉर्मल तो फिर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, किसको? 40 30 और 10 70 80। ये 80 और ये 25 25 50 50 और 20 70 7 दूनी 14 150। ठीक है, पर ये नहीं पूछा, आपसे पूछा ROI, मतलब ये आपको स्कोर ही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 455। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ DI पे आते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑप्शन को आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ ना, आपको सीधा सीधी आंसर आएगा। चलिए दूसरा, ये जो सेट 4 है ना, ये सेट 4 मत रखिए, ये था आपको सेट सेकंड। सेट पहले हो चुका 1 और ये दूसरा सेट है। चलिए क्या है सेट में? हॉस्पिटल इफ़िशेंसी स्कोर, जिसको हम HES कह रहे हैं। ठीक है, किसी एक हॉस्पिटल में कितनी एफिशिएंसी स्कोर बन रहा है वो हम चेक करते हैं। जैसे पहला प्रीवियस क्वेश्चन था ना, आपको प्रीवियस क्वेश्चन जिस तरह से एक था कि किसको कितना स्कोर मिला है, कितना क्या हुआ है, उसी तरह से सेम इसमें भी है। अब इसमें कुछ सवाल चेंज होगा, कुछ पैटर्न चेंज होगा, तो वो हम देखते हैं, आइए मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि डेटा पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ना चाहिए? हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में बोला क्या है। तो यहाँ पर बोला है ए हॉस्पिटल एसेस डिपार्टमेंट यूजिंग एन इफिशियंसी स्कोर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक हॉस्पिटल है जो अपने डिपार्टमेंट को चेक कर रहा है कि किसकी इफिशियंसी स्कोर ज़्यादा है, कम है, क्या है, कहाँ पर क्या दिक्कत आई है, वो चेक कर रहा है। किसके द्वारा? HES के द्वारा। हॉस्पिटल इफिशियंसी स्कोर नाम का एक कुछ बनाया गया होगा और उसी के बेसिस पे वो चेक कर रहा है कि किसका कितना आया है। ठीक है, नीचे में एक नोट, यहाँ पर आपको क्या है कि ये नोट शायद एग्जाम में ऊपर भी दे सकता, आपको नीचे भी दे सकता, पर ये नोट लगा के आपको बताएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके और क्लियर होंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्कोर का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे पहले था ना, पहले क्या था कि जो प्रोजेक्ट था उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, और जो आपको कॉन्फ्रेंस था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस तरह से था ना। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो पेशेंट होगा ना उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी पेशेंट का नंबर है, जैसे यहाँ पर 400 है, 400 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 350 है, तो 350 10 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें पेशेंट का आएगा, पेशेंट ट्रीटेड। ठीक है, उसका एक रिजल्ट आएगा, मेरे पास एक स्कोर आएगा। क्या स्कोर? हॉस्पिटल इफिशियंसी स्कोर। जो सर्जरी होगा ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा रिकवरी रेट,
तो जो रिकवरी रेट है ना वो हम चेक करेंगे कि किसका कितना रिकवर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परसेंटेज, आई थिंक यहाँ परसेंटेज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा परसेंटेज, ठीक है, ये नहीं होगा, ये परसेंटेज नहीं होगा, ये नॉर्मल है। तो कितना रिकवरी रेट हुआ है वो बता रहा है, ठीक है। अब देखिए जो रिकवरी रेट है वो 90, 85, 88 और 92 का है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इतना डेटा आप समझ चुके हैं क्योंकि मैंने पहले बता दिया, और जिसको नहीं समझ में आया वो सवाल से देखेंगे तो उसको और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोला ना ये जो एडिटर है ना इसने बहुत ज़्यादा एडिट में चला गया, ये देखो ब्लैक लाइन ब्लैक वो कर दिया। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आप ऑप्शन में ध्यान नहीं दीजिएगा, बनता कैसे वो ज़्यादा फोकस्ड वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज़ द HES ऑफ कार्डियोलॉजी, मतलब हॉस्पिटल इफिशियंसी स्कोर मुझे बताना है कार्डियोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या है, कार्डियोलॉजी ये रहा। अब यहाँ पर कार्डियोलॉजी का अगर हम निकालें, ठीक है, तो जो पेशेंट ट्रीटेड है वो कितना है, 400 है, ठीक है। जो सर्जरीज हुआ है वो कितना है, 120 है, और जो रिकवरी रेट है वो कितना है, 90 है, ठीक है। तो क्या हम इसका जो है HES जब निकालेंगे तो क्या हम सीधा सीधी निकालेंगे, नहीं, उस समय हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे कि कैसे कैसे करके उसने बताया है। तो इसने बताया कि पेशेंट जो है उसको हम 10 से डिवाइड देंगे जब, तो एक स्कोर निकल के आएगा। तो ठीक है, देते हैं 400 को हम 10 से डिवाइड देते हैं, स्कोर निकल के आएगा। प्लस सर्जरी को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 120 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन आफ्टर बोलता है कि उसमें रिकवरी रेट को आप ऐड कर लीजिए, तो ये 90 ऐड हो गया। अब यहाँ से 10 से ये कटेगा, 40 प्लस 240 प्लस 90, ठीक है। ये 90 और 40 कितना हो गया, 130 प्लस 240, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3, 7 और 0, 370, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 370। जो भी हम निकालेंगे अब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल इफिशिएंसी रेशियो का जो है किस पैटर्न में निकलेगा, किस फार्मूला में निकलेगा, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, गिवन होगा बिल्कुल। और उसी तरह से हम देख देख के चीज़ों को निकालेंगे कि इसको ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पर 370 आ गया, ऑप्शन में है, हाँ ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, विच डिपार्टमेंट हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट HES। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट HES निकालना है। ये आपको कुछ नहीं, सेम इसी तरह से इसी फॉर्मूला में रखना है और आपको निकालना है। अब इसमें क्या खेल हो गया, मैंने आपको बताया था कि जो DI है ना वो आपको लगेगा टफ, पर वो टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अगर जो कैलकुलेशन कर ले जाएगा ना फटाफट, उसके लिए बहुत आसान है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि कैसे इसको बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बोला कि सेकंड हाईएस्ट, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ना कि किसका कितना क्या आया करके, तभी तो निकाल पाएंगे। अभी देखिए पहले निकालते हैं, पहले किसका है, कार्डियो का है, ठीक है, कार्डियो का है। तो हमेशा इस फॉर्मूले से हम HES निकालेंगे, ठीक है। तो इसका HES निकालने का अगर तरीका बोले तो पहले मैंने शायद निकाला था ना, HES कितना आया था, इससे पहले आया था शायद 370, तो मैं दोबारा से नहीं निकाल रहा, ठीक है, जो इससे पहले निकाला था। तो मैं अब यहाँ से निकालता हूँ इन तीनों का। अब यहाँ पर क्या है, न्यूरो का है। न्यूरो का अगर HES पूछा जाए आपसे कि कितना है, तो हम क्या करेंगे, 300 लेंगे और पेशेंट को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और फिर सर्जरीज को 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर सर्जरीज कितना है, 8, ठीक है, और प्लस करेंगे, यहाँ पर बोला रिकवरी रेट अब कितना है, 85, तो यहाँ पर 85 करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 30 प्लस 160 प्लस 85, ये कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, 9 और 8 17, 170 5, ठीक है, 275, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम एक काम करते हैं, कॉपी में लिखते चलते हैं, ठीक है। आप भी लिखिए, कार्डियो में 370 आया और न्यूरो में आया 275। क्या है कि स्पेस का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा क्या है कि अभी हम इसमें टैब में पढ़ा रहे हैं, और जब मनी आ जाएगा तो बड़ा बोर्ड भी ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, ऑर्थो का अगर हम HES निकाले तो हम कैसे निकालेंगे, सेम इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे। 350 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये सर्जरीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर्जरी कितना है,
100 इंटू 2 डायरेक्ट लिखते 200, और यहाँ पर 92 रिकवरी रेट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 200, 300, 500। ठीक है, 2 3 500, और ये 50 50, और ये 42, 600 642। ठीक है, 642। उसके बाद आ जाते हैं पीडियाट्रिक। ठीक है, इसमें HES अगर आपको निकालने बोले तो सेम इसी फॉर्मूला में निकालेंगे। 450 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, प्लस सर्जरीज बोला है 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 60 दूनी 120, और आपको 92 से ऐड करेंगे। एक चीज़ मैं कहूँ, गलत हो गया, ये यहाँ पर 92 नहीं लेना था, यहाँ लेना था 88। कोई बात नहीं, फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, 1 मिनट, 200 ये हो गया 35 और 88। ठीक है, 8 5 13 और 8 3 11 11 12 और 12 और 3 323 323 आ गया। ठीक है, और इसमें जब चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, 45 120 45 120 और 92। ठीक है, इसको कैसे जोड़ेंगे, 100 ये आ गया, और 45 ये हो गया 65, और ये कितना 92 है, 92 7 15 2। ठीक है, 257। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, आई नो, बट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ना यहाँ पर लिख देते फटाफट कि किसका कितना आया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहले जो है कार्डियो का कितना आया था, 370। उसके बाद न्यूरो का कितना आया, 275। उसके बाद क्या है, ऑर्थो का कितना आया, ऑर्थो का आया ये 323। और चौथा पेडियाट्रिक का कितना आया, 257। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच डिपार्टमेंट हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट। सबसे पहला हाईएस्ट अगर निकाले तो वो है ये, और सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो ये। तो और ऑर्थोपेडिक्स जो है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट हमसे पूछा है। ठीक है, कैसा लगा DI, ये DI सिर्फ कैलकुलेटिव है, ये DI बिल्कुल टफ नहीं है। बच्चे इसको टफ बताते हैं कि ये टफ है, ये टफ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। और ऐसे DI आते हैं, ऐसे DI आते हैं, इसलिए बच्चों का दिमाग ख़राब होने लगता है। पर आप बने रहिए, ऐसे ऐसे इतना DI करवा देंगे ना, लाइक सोच नहीं सकते भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट HES। अभी पीछे मैंने डिलीट कर दिया ना, कितना था किसी को याद है, कार्डियो तो 370 था, न्यूरो का 275 था, ऑर्थो का मैं ज़रा निकाल ही लूँ, 35 2 से मल्टीप्लाई 200, और ये 88, 8 5 13 11 12 12, और ये 323 ये आ गया। और यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर निकाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले इस सवाल को पीछे निकाल चुके हैं। ठीक है, 45 60 का दुगना 120, और ये 92 7, ये हो जाएगा 13 13 5 5 257। यस, चलिए, जो मैंने पहले निकाला था ना सिंपल, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कार्डियो का आया था 370। ठीक है, न्यूरोलॉजी का जो आया था वो आया था 275। आप जाके चेक कर लेना, या फिर आप टेस्ट कर लो, या फिर से निकाल लो। ठीक है, ऑर्थो का जो है वो 233 आया था, 232 आया था। और यहाँ पर पेडिया का आया कितना, 323 आया था। और पेडियो का कितना आया, 257। यस, ठीक है, ये आ गया। सॉरी। तो अब क्या है, मुझे निकालने बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एफिशिएंसी स्कोर। तो आइए निकालते हैं हॉस्पिटल एफिशिएंसी स्कोर किसका, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट ये रहा 370, माइनस सबसे लोएस्ट कौन सा है 257। इसको माइनस करें, कैसे करेंगे, तो माइनस करने के लिए भी मैंने बताया है 3 4 70।
3 113। ठीक है, इसका आंसर 113 आएगा। ये डिफरेंस आपसे पूछा है, यहाँ फिर से ऑप्शन इसने गलत कर दिया। आज इसकी मैं बताता हूँ, इसको पूछता हूँ कि भैया क्या तकलीफ़ हो गया भाई, तुम सारे ऑप्शन को ऊपर नीचे क्यों करके डाले हो भाई, तो बच्चे को दिक्कत होती है। तो ठीक है, वैसे ऑप्शन हो ना हो, गलत हो, कुछ भी हो, आपको मेन है कि इसको बनाते कैसे सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, 113 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है जरा कलर का, हाँ ठीक है। इफ़ न्यूरोलॉजी इंक्रीजेस सर्जरी बाई 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, उसमें जो सर्जरी है ना, उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज बाई 20 करेंगे। है कितना, 80 है, 80 में हम 20 को इंक्रीज कर देंगे, ये बन जाएगा 100। ठीक है, तो बोल रहा है कि न्यू HES निकाल के बताओ, किसका, न्यूरोलॉजी का। ऑब्वियस सी बात है, तो हम एक काम करते हैं, न्यूरोलॉजी का जो है हम निकालते हैं क्या, HES। ठीक है, HES निकालते हैं तो निकलेगा इसी फॉर्मूला से, सेम इसी फॉर्मूला से निकलेगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जहाँ पर इफ़ लिख के आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि वो सवाल में नहीं है, मतलब वो ओवरऑल सवाल में नहीं है, वो पर्टिकुलर इस 4 नंबर पे आपको कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो आपको कैसा होता। ठीक है, अगर हम 20 से बढ़ा दें, न्यूरोलॉजी की सर्जरी को 20 से बढ़ा देते तो नया क्या आएगा, तो कुछ नहीं आएगा, जो आएगा देखते हैं क्या आएगा। तो देखो पेशेंट तो सेम है 300, और डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड कर दिए, प्लस सर्जरी को 2 से मल्टीप्लाई, पहले कितना था 80 था, पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ लगा के बोल रहा है कि 20 बढ़ा दो, तो सर्जरी अब कितने का हो गया, 100 का, तो हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और प्लस वही सेम 85 रिकवरी रेट रहेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30 प्लस 200 प्लस 85, ये कितना हो जाएगा 200, और 8 3 11, और ये 5 315। ठीक है, ये 315 आ गया मेरा 315। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि न्यू HES रिकवरी जो है वो क्या है, 315 है। ऑप्शन में है 315 नहीं है कोई सा भी ऑप्शन में। आई थिंक उसने क्या करा है, मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन उसने सही डाला है, पर ये किसी दूसरे DI का जो है वो बनाते बनाते उसका ऑप्शन इसमें डाल दिया है। अब मुझे पूछना पड़ेगा कि ये ऑप्शन भाई साहब तुमने किस किस DI का इसमें डाला है, क्या उस DI में फिर तुमने इसका ऑप्शन डाल दिया क्या। भाई बहुत लोचा है, नया साल के न्यू ईयर पार्टी में गया और ये हाल है उसका। चलो ठीक है, देखते हैं, थोड़ा अपन लोग ही एडजस्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अपन लोग तो हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसमें भी देखते हैं। मेन है आंसर, ठीक है, आंसर आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कितने देर का हो गया, 42 मिनट हो गया। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज HES ऑफ ऑल 4 डिपार्टमेंट इज क्लोज टू। बोल रहा है कि नया HES जो है सारे डिपार्टमेंट का HES, तो मैंने ऑलरेडी पहले जो निकाला था, आप लोग भी जब निकालोगे तो कॉपी में ऑलरेडी बात है कि उसको आप लिख के रखोगे। ठीक है, तो सबका कितना निकला था वो बता रहा हूँ। कार्डियोलॉजी का 370 था। ठीक है, न्यूरो का कितना था, 275 था। ठीक है, और इसका कितना था, 223 की 232 था शायद, आप एक बार चेक कर लेना क्या था। ठीक है, ठीक है, ये ना आप निकाल लेना कि कितना था, 223 था, 323 था, ये मैं बार बार कर रहा हूँ, 323 था, और यहाँ पर कितना था, 257 था। ठीक है, आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसा कि 3 2 5 5 5 3 8 8 2 10 1000, 7 7 14 14 2 16 16 और 5 21। देखिए इतना ही फास्ट कैलकुलेशन होता है। कैसे, प्रीवियस क्लास में मैंने डिटेल में खोल के बताया था कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 3 7 3 10 10 5 15 5 2 2 1। ठीक है, तो ये क्या निकला मेरे पास, ये निकला मुझे चारों डिपार्टमेंट का जो है मैंने सम कर दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एवरेज, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सारे एंटिटी को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, और नंबर ऑफ एंटिटी जितना है उससे डिवाइड कीजिए। तो मैंने सारे एंटिटी को ऐड कर लिया, ये सारा क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड कितना हो गया,
25 ऐड हुआ। और नंबर ऑफ एंटिटी कितना है, 1 2 3 4, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 और 12 कट गया 0 आएगा, और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 306, ठीक है 306 आएगा। और यहाँ पर क्या बोला है, क्लोजेस्ट टू, मतलब 306 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी क्लोजेस्ट नहीं है। यहाँ पर अगर क्लोजेस्ट होता तो एक ई में बता रहा हूँ 310 भी गिवन होता, ऑप्शन में होगा पर उसने दिया नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो ये आपका 310 जो है इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप कई बच्चे गलती करेंगे कि यहाँ पर बोलेगी ऑल 4 डिपार्टमेंट क्लोजेस्ट टू, ये सारा को निकालेंगे 1250 और उसके बाद बौखला जाएंगे भैया आंसर नहीं आ रहा मेरा। नहीं, उसने एवरेज बोला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एवरेज में क्या करते हैं, 4 डिपार्टमेंट है, 4 से हम डिवाइड करेंगे और उसके एवरेज में हम 310 क्लोजेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का लास्ट सवाल, और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा सवाल को देख के। और जैसे आप डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल पे है, उससे थोड़ा सा एक लेवल अप है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉन्सेप्ट और कैसे डीआई को अप्रोच करते हैं, कैसे डीआई को बनाते हैं, ये काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। तो जब आप इस लेवल का डीआई बनाना सीख लेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में अगर हलवा डीआई आते हैं तो आप तो फू मार के उड़ाओगे, और अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव आ जाता है तो आप थोड़ा सा टाइम लेके बना जरूर लोगे। लेकिन डीआई आपके 5 मार्क्स, डीआई के 5 मार्क्स आपके फिक्स हैं, आपको आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो मेरे इस चैनल पे आप बने रहिए। इस चैनल पे धीरे धीरे करके डीआई का सेशन, रीडिंग कम्प्रीहेंसन और आईसीटी कंप्यूटर जो है वो आएगा, और एक सब्जेक्ट रीजनिंग, ठीक है। ये 4 चीज़ आपके इस चैनल पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और लेवल और कॉन्सेप्ट और चीज़ों को कितना आसानी से समझना है वो आप खुद ही देख लोगे। और ये 4 चीज़ अगर आप ढंग से करके चले गए ना, तो आप रख लीजिए कि 20 से 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ये आपके पक्के। और मैं करवा के रहूँगा इसको, जो इस चैनल पे बना रहेगा ना, उसके ये 30 मार्क्स मैं पक्के करवा के रहूँगा। एक आध मार्क्स छूट जाए दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ये 20 से 25 मार्क्स उसके फिक्स है। और कोई भी साफ सुथरा बात है भाई, नेट JRF क्वालिफाई करने के लिए 100 से 110 मार्क्स चाहिए। उसमें से अगर मैं 25 से 30 मार्क्स पेपर 1 में ला रहा हूँ ना, पेपर 2 में आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा चीज़ों को हैंडल कर पाना। बाकी आप समझदार हैं। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल नया एक DI के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।